हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ले रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ का। क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है प्लानिंग का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो प्लानिंग बताया गया कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में हमें क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होते हैं बिजनेस को। और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के साथ में ये भी डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस। फिर हम चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। तो प्लानिंग में क्या होता है, देखिए, गोल ओरिएंटेड होगा। पहले हमने बताया ना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ओके, तो गोल्स को डिसाइड करेंगे, दिस फर्स्ट। एंड फिर ये बताया इसमें कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। और वाले जो फंक्शंस हैं आने वाले, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उनसे पहले ही ये सबसे पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। परवेसिव माने कि ये सब जगह होगा। सब जगह मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे होगा, हर एक को प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस का मतलब ऑन गोइंग है, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद काम खत्म हो गया, नहीं, ये एक फ्रीक्वेंटली हमें करना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक माने कि हम इसमें भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में आगे की हम रणनीति बनाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग इसमें हमें करना पड़ता है। प्लानिंग से क्या होता है, देखिए, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। प्लानिंग से एक तो हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है, बिजनेस को क्या करना है, लोगों को, उनके एम्प्लॉयज़ को क्या क्या करना है। और जो अनसर्टेनिटी होती है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। और जो हमारे ओवरलैपिंग होता है काम करने में, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करेगा, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करेगा, मतलब आसान करेगा। और कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड भी डिसाइड करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव से ही हम देखेंगे कि हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग की लिमिटेशंस भी है। देखिए, प्लानिंग जो है वो कई बार प्लान्स रिजिड हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, उनको चेंज करना मुश्किल हो सकता है। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो हमें परेशानी हो सकती है। और प्लान कई बार लोग चेंज नहीं करते, जल्दी नहीं कर पाते। एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी को कम कर सकता है। काफ़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके बावजूद भी हमें सफलता मिले ही मिले, मगर ये हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के हम कर लेंगे। बट हाँ, जब होता है एग्जाम में तो हमें इस तरीके का प्रॉस एंड कॉन्स तो लिखने पड़ते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। फिर हम प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे, मतलब कि एजम्पशंस लगा के चलेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है। फिर हम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस को जनरेट करेंगे, ए बी सी डी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और ये देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्लान ए या बी या सी वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद होने वाला है। फिर हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम उसको फॉलो अप करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, जो हमें अचीव करना है वो हम कर पा रहे हैं नहीं कर पाए हैं, ये चीज़ें हमें देखना है। प्लान्स के टाइप इसमें बताया, देखिए, सिंगल यूज़ हो सकता है, जो कि कभी ओकेजन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, वन टाइम प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और स्टैंडिंग प्लान है, जो कि रिपीटेडली हमें टाइम टू टाइम यूज़ करने होते हैं। इसमें पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स भी इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। तो ये चैप्टर 4 का समरी ओवरव्यू हो गया। लगभग 4 से 5 मिनट में हमने इसको पूरा कर लिया। और बार बार आप रिवाइज करिए, पूरे वीडियो देखिए, हर चैप्टर के देखिए। मुझे ज़रूर लगता है कि आपको एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।